हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है विवेक स्टडी एकेडमी में। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं 18 चैप्टर इन वन वीडियो। तो हाँ, 18 चैप्टर एक वीडियो में। देखिए, ये पूरी 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। अब पूरी देखिए, ये 54 टॉपिक, इसमें हम 48 में जो 49 में जो यूनिट डिजिट नंबर थ्योरम और एक नंबर ऑफ जीरो है, उस नंबर ऑफ जीरो को भी कराएंगे, और प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये सभी कराएंगे। कुल मिलाकर 54 टॉपिक विथ चैप्टर हर 3 पार्ट में कराते रहेंगे। और इसमें जो जो आप लोगों को ना समझ आए कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को उस वो टॉपिक समझाते रहेंगे। और प्लस अपने से जो जो अच्छा टॉपिक है उसका भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक हाइट एंड डिस्टेंस के साथ शुरू करते हैं। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे और उन्नयन कोण और अवनमन कोण पूछे, तो सबसे पहला स्टेप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखना होगा खंबा, ये खंबा है तो कितना मीटर ऊंचा है, 6 मीटर। तो 6 मीटर ऊंचा खंबा है और इसका छाया 2√3 मीटर लंबा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, मतलब ये चीज़ पूछा है, ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसका एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये रूल होता है कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 कहलाता है। उसी तरह 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 कहलाता है, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा √2 कहलाता है। ठीक है, तो क्या इसमें इसकी तरह ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा है तो हमको बनाना पड़ेगा। बनाना किस तरह पड़ेगा, इस दोनों को हम रेशियो मानकर काटेंगे। तो 2 3 जा, अब बन रहा है, देखिए इसमें नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस 3 को, जैसे ये 3 है, ये 3 है, तो इस 3 को √3 इंटू √3 में तोड़ देंगे तो इक्वल टू 3 बनेगा, बनेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इधर √3 इंटू √3 करेंगे, और यहाँ पे √3 है ही, तो इस √3 को इस √3 में काट देंगे तो कितना बचेगा, इधर √3 बचेगा और इधर 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ये √3 हुआ और ये 1 हुआ, मतलब इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में अगर चेंज हो गया तो 1 के सामने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 30 डिग्री, और √3 के सामने वाला एंगल कितना कहलाएगा, 60 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 कहलाएगा। ठीक है, अगर ये 30 60 और 90 देगा तो 45 देगा, 45 देगा 90, तब ये रूल लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ का सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आंसर। नंबर 2 पॉलीगॉन। किसी समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण 3:2 के अनुपात में है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए, इस तरह के सवाल में ये देखिए क्या दिया हुआ है, अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है। देखिए, इस तरह के सवाल में सबसे पहले अंतःकोण और बाह्य कोण, जैसे कि सपोज ये है, ठीक है, ये है, तो इसका अंतःकोण ये होगा, प्रत्येक अंतःकोण ये और ये। तो जैसे सपोज ये 120 है, ये अंतःकोण है, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतःकोण तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इधर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3:2 अंतःकोण और बाह्य कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का योग कर लेंगे, 5 = 180 डिग्री। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री। तो 1 = 36 डिग्री। तो इधर क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण, बाह्य कोण, इसका मतलब क्या कि बाह्य कोण, तो 2 रेशियो कितना होगा, 72 होगा, और 3 रेशियो मतलब अंतःकोण, 3 रेशियो कितना होगा, 108 होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमको अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों दिया हुआ है, और अगर भुजा बोल दे निकालने के लिए तो हम
वाह कोड पकड़ के चलेंगे, क्योंकि वही इजी मेथड होता है। तो 360 वाह, प्रत्येक वाह कोड का मान क्या होता है 360/n। देखिए पूरी बाहरी कोड क्या होता है 360 होता है, तो प्रत्येक अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 360/n इक्वल टू प्रत्येक कितना है वाह कोड 72 डिग्री। ठीक है, अब इसको काटेंगे चाहे इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 गुना करेंगे, तो 72 डिग्री n इक्वल टू 360। तो 9 8 जा 72, 9 4 जा, अब 8 5 जा, मतलब कि n इक्वल टू 5 आंसर। नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो देन थीटा वैल्यू। देखिए इस तरह का चाहे जब भी सवाल दे तो सबसे पहले सम्स को उतारेंगे। √3 tan थीटा इक्वल टू 3। तो अब क्या करेंगे, देखिए इधर ये √3 को क्या करेंगे, हम इधर ले जाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू 3/√3। तो इस तरह का चाहे जब भी दे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थीटा का मान क्या रखने पर ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे थीटा का मान तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होगा, और tan 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम हाइट एंड डिस्टेंस में जो बोले थे कि 3 को √3 इंटू √3 में तोड़ देंगे इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √3 इंटू √3 /√3। ठीक है, अब √3 में √3 कट गया, कितना बचा, tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो ये आ गया tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा है थीटा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। 4th नंबर एल्जेब्रा। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू वाट। देखिए इस तरह का चाहे जब भी सम्स दे तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब स्क्वायर में जा रहा है, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, मैंने जितना स्क्वायर टाइम में जाएगा उतना टाइम में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, अब जैसे ये क्या है, इस तरह का फॉर्म दे चाहे जब भी, और देखिएगा अगर आंसर में स्क्वायर में दे दिया, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x² या x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16, इस तरह से x के पावर 32 प्लस 1/x के पावर 32, इस तरह से कभी भी दे तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे p। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो स्क्वायर में करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको हम p मान लेंगे, p स्क्वायर -2, p स्क्वायर -2 होगा। देखिए चाहे जब भी प्लस रहेगा सॉल्व करते समय माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहा तो सॉल्व करते समय प्लस देंगे। अगर याद रखिए, अगर यहाँ पे प्लस रहा तो सॉल्व करते समय माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहा तो सॉल्व करते समय प्लस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहा तो सॉल्व करते समय माइनस, अगर यहाँ माइनस रहा तो सॉल्व करते समय प्लस। ठीक है, 3 बार बता दिया। तो अगर हम
स्क्वायर में चेंज करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस टू, देखिए यहाँ पे चाहे जो भी रहे यहाँ पे प्लस ही जाएगा। अगर पावर स्क्वायर स्क्वायर पे स्क्वायर बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ प्लस ही रहेगा। आंसर में प्लस ही रहेगा, सिर्फ स्क्वायर में सिर्फ स्क्वायर याद रखिएगा, क्यूब नहीं सिर्फ स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस टू हो गया। तो यहाँ पी क्या है, 3 है, तो 3 3 जा 9 माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आया, इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 आया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या निकालना है, ये तो हम इसको और एक स्टेप चल देंगे। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या होगा, अब ये p है। ठीक है, ये p है, तो p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 7 7 जा 49 माइनस 2। देखिए हर जगह 2 देंगे। और क्यों देंगे, अगर हम जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को बेसिक से समझा देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 47। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 आंसर। ठीक है, तो कितना है 47 सी। 5th नंबर पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल का पहचान सबसे पहले क्या है, देखिए ये चाहे जब भी x के पावर क्यूब या 4 या 5 या 6 या 7 दे दिया तो पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पहचान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर स्क्वायर दे दिया तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। पोलिनोमियल का क्या पहचान हुआ, x के पावर क्यूब 4 5 ये हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 8x³ प्लस 4x माइनस 3 का गुणनखंड निकाले। देखिए इस तरह का सवाल हम 2 तरह से बताएंगे, फर्स्ट बेसिक, दूसरा शॉर्टकट वैल्यू पुट मेथड। तो बेसिक में क्या होता है कि ये जो आंसर है, आंसर को ही सॉल्व करिए। तो पहले ये जो है 2x को लेकर चलेंगे, तो 2x को के सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8 x³, फिर 2 2 जा 4 प्लस 4x स्क्वायर, फिर 2 3 जा 6 प्लस 6x। ठीक है, अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस फिर माइनस 2x, फिर प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 8x³ प्लस अब 4x स्क्वायर कट गया। अब 6x माइनस 2x कितना होगा, 4x माइनस 3। ये देखिए ए नंबर ही आ गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है वैल्यू पुट मेथड। तो वैल्यू पुट मेथड में पहले हम 0 को मान कर चलेंगे। तो 0 आइए रखिए सबको, पहले इसमें 0 को रख के देखिए कितना आ रहा है। तो 0 यहाँ पे 0 हो गया, फिर प्लस x इक्वल टू 0 मान कर चलेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 0 मान कर, तो ये 0 प्लस 0, अब माइनस 3, तो इक्वल टू कितना आया, माइनस 3। तो आइए देखिए किस में माइनस 3 आ रहा है। तो x का यहाँ पे 0 -1, अब 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू -3। लीजिए पहला में ये आंसर आ गया, लेकिन हम और देखेंगे आगे। तो माइनस अब 0 -1, ठीक है, यहाँ पे फिर 0 0 फिर प्लस 3, लीजिए इसमें भी आ गया इक्वल टू -3। अब थर्ड में देखेंगे 0 प्लस 1, फिर 0 0 प्लस 3, इसमें आ गया इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे 0 -1, फिर 0 0, फिर यहाँ पे भी -3 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, इस दोनों में से। तो अब हम इस दोनों में से और किसी का वैल्यू लेकर देखेंगे। अब 1 देखें तो 8 प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आएगा, अब x इक्वल टू 1 लेके चल रहा है। ठीक है, तो 8 4 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा 9। 8 4 12 में से 3 9। ठीक है, 9 आया। अब देखिए इसमें से 1 2 में से 1, अब 4
269 लीजिए, ये आ गया आंसर, यहाँ पे 9 आ गया आंसर। ठीक है, ये दो इसका मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण किस तरह से बना होगा। तो ये दोनों है अल्फा और बीटा, इसके मूल हैं, तो क्या होगा। तो इस समीकरण के मूल क्या, तो सबसे पहले से फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ये मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों गुणनफल। तो ये देखिए ये इस तरह से ये बना होगा। तो ये भी मायने नहीं रखता कि इसका और इसका वैल्यू क्या है, ये मायने रख रहा है कि तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होंगे। मतलब इन दोनों का वैल्यू निकालना है कि ये दोनों इन सभी में क्या रखने पर सही समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसका 3 फार्मूला तो वो याद रखना है। फर्स्ट ये फार्मूला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मूलों गुणनफल, मूलों का योग और मूलों गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये 3 फार्मूला 1 2 3 फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अब मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो अल्फ़ा मूलों गुणनफल इक्वल टू सी बाई ए क्या है, देखिए ये हो गया सी, ये होता है ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये सी है, तो सी बाई ए, तो 1/1 इक्वल टू कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए इस तरह के सवाल में चाहे जब अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर ये पूछ ले इस तरह का समीकरण देके, तो हम इसको सबसे पहले ये फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती होने के बाद क्या हो जाता है कि ये और ये दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये इसको भी हम मान लेंगे x और इसको भी मान लेंगे हम x। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मूलों का योग हम निकालेंगे। ठीक है, तो मूलों का योग, अब ये तो दोनों बराबर हो गया, तो x प्लस 1/x, तो मूलों का योग इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो ये क्या है, ये हो गया b। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, तो देखिए b का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1, क्योंकि माइनस तो फार्मूला में दिया ही हुआ है, और एक तो और ये एक माइनस हो गया, तो माइनस बी बाई ए, ये देखिए यहाँ पे a है। ठीक है, तो अब हम इक्वल टू -1 माइनस क्या होता है 1/, ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/1 इक्वल टू कितना होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 1। तो ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ये तो अल्फ़ा क्यूब तथा बीटा क्यूब, तो हम इसको मान लेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए हम सिखाए थे, जैसा कि अगर ये निकालना है, ये वैल्यू दे दे और ये निकालना है, तो इसका फार्मूला हम इसको p मान लेंगे, जैसा कि हम द्विघात समीकरण में दिए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस है ना, अगर सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसका उल्टा हम लिखेंगे, तो p क्यूब माइनस 3p। ठीक है, तो यहाँ पे p कितना है, 1 है, तो इक्वल टू 1 माइनस 3p 3 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इक्वल टू -2 आ गया, इक्वल टू -2। तो अब ये इन सभी में क्या रखे कि सही समीकरण बने, आइए देखें, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, देखिए माइनस है, ये माइनस है, तो इधर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों गुणनफल। तो मूलों गुणनफल देखिए इसमें कितना है, मूलों गुणनफल 1 है, देखिए मूलों गुणनफल 1 है, तो 1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, प्लस माइनस प्लस 2x अब प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये किस में आया है, ये इसमें आया है, तो ये आंसर एक नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84, 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य हो। देखिए चाहे जब छोटी संख्या बोल दे तो वह एलसीएम होगा, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो वह एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे छोटी संख्या तो एलसीएम होगा, लेकिन क्या बोला, एक वर्ग बोल दिया, तो द्वारा पूरी तरह से मतलब इस सभी से ये विभाज्य हो। तो देखिए ये 2 तरह से होगा, पहला शॉर्टकट
दूसरा बेसिक। ये शॉर्टकट पहले बताएं। तो देखिए सबसे पहले हमको शॉर्टकट करने के लिए सबसे पहले ये देखिए वर्ग जो इन सभी से विभाज्य हो। तो देखिए इन सभी में पहले देखना पड़ेगा वर्ग कौन सा है। तो देखिए अगर स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 आ जाए मतलब वो किसी का वर्ग नहीं है, 2 आ जाए किसी का वर्ग नहीं है, 8 आ जाए किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 2। तो देख लीजिए 4 चौके 16, 6 छाक 36। तो ये यूनिट डिजिट में 6 आ जाना मतलब कि ये आंसर, ठीक है। अब आइए कैसे देख लीजिए। अब पहले ये देखिए कि ये किसके बीच में आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है कितना का स्क्वायर है पहले ये देखिए। तो ये पहले किसके बीच में आ रही है देखिए, तो 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। कैसे 8 से 6400 और 9100। अब देखिए अब इसके बीच में जो 85 आता है, 85 का स्क्वायर निकालिए। 85 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्योंकि 85 अगर यूनिट डिजिट में स्क्वायर में अगर यूनिट डिजिट में 5 हो गया तो 5 5 25 वैसा को वैसा ही इसमें हम एक बढ़ा कर लिख देंगे, एक बढ़ा कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 72, ठीक है। देखिए ये अगर आया तो इसके एक पीछे करेंगे तो कितना होगा 84। तो 84 देखिए 4 चौके 16, 6 आया मतलब कि ये 84 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये ए आंसर आ गया 84, ठीक है। क्योंकि देखिए 83 3 3 9 यूनिट डिजिट में 9 नहीं आ रहा है, 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आंसर। अब आइए बेसिक से देखिए। तो बेसिक से देखने के लिए देखिए अगर ये छोटी छोटी संख्या बोला तो मतलब एलसीएम तो 56 60 84 96, ठीक है। तो 2 28 30, 2 चौक 2 दूनी 2 चौक 2 8, 2 14 15, 2 एकम 2 दूनी 2 चौक, ठीक है। 2 7 15 21 12, ठीक है। अब 3 7 5 7 चौक 12, ठीक है। अब 7 से 7 1 5 1 4, ठीक है। तो आइए देखिए अब इसमें कौन कौन सा सबसे पहले, तो इसमें पहले देख लीजिए कौन कौन सा वर्ग हो रहा है। ये तो ये देखिए ये वर्ग हो रहा है और ये वर्ग हो रहा है। 2 का 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें अगर इसमें अगर स्क्वायर जिसका नहीं बन रहा तो उसको बनाना पड़ेगा अपने मन से। 2 है तो इसका कोई जोड़ा है नहीं है, तो 2 का स्क्वायर अपने मन से कर देंगे। 3 है, 3 का कोई जोड़ा बनना नहीं बनना, इसका मतलब क्या 3 का स्क्वायर अपने मन से कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है ना, स्क्वायर संख्या वर्ग संख्या, ठीक है। तो अब 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू अब यहाँ पे आ रहा है 2 बन रहा है 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस देखिए ये बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इसके क्या करने के लिए पहले सबसे पहले 100 खोजना पड़ेगा। तो देखिए 5 5 25 चौके 100 लीजिए, इधर ही बन जा रहा है 100। अब देखिए 49, तो 4900 तो इक्वल टू क्या होगा 4900 इंटू अब बाकी जो बचा है 3 3 का 9, 4 चौक 2 दूनी 4 चौके 16 9 144। अब देखिए इसका तो मल्टीप्लाई आता नहीं है किसी को, तो ये टेबल तो क्या करना पड़ेगा, इसको 12 इंटू 12 में को तोड़ देंगे, ठीक है। तो 4900 इंटू 12, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस 12 से एक 12 से करें, 12 0 0 12 0 0 12 9 108 12 चौक 48 10 58, ठीक है। अब इस 12 से तो इंटू 12 12 0 12 0 12 8 96 12 8 96 9 105 12 5 60 60 10 70, देखिए 70 5 6 0 0, ठीक है आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 ज्योमेट्री। 2 बराबर के वृत्त एक दूसरे को केंद्र से गुजरते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई देखिए इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन 3 तरह से आता है। 3 तरह क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 बराबर के वृत्त एक दूसरे केंद्र से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ठीक है। इस केंद्र से दूसरा बराबर का वृत्त ये देखिए इसका ये है केंद्र और इसका ये केंद्र है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, तो ये देखिए ये इसके लिए ये केंद्र है, ठीक है, और इस वृत्त के लिए ये केंद्र है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो उनमें से तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा ये निकालना, ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो आइए, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बताइए अगर ये त्रिज्या है तो
इस वृत्त का ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या नहीं होगा, क्योंकि किसी केंद्र से कहीं पे भी आप लेके जाएंगे परिधि पर तो वो त्रिज्या ही कहलाएगा, तो ये त्रिज्या होगा। तो इसका इस वृत्त का ये केंद्र से किसी भी परिधि पर लेके जाएंगे तो वो भी लाइक ये भी त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, √3/2a, ठीक है, इक्वल टू, तो √3/2a क्या है, 5 है, तो इक्वल टू 5 √3/2। अब देखिए ये तो सिर्फ इसका निकला है, तो ये नीचे वाला का क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो इंटू 2, ठीक है। तो 2 में 2 काट देंगे तो कितना बच गया, 5√3 आंसर। तो ये देखिए 5√3 आंसर। तो इस टाइप का 3 सवाल बनता है, एक समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी। देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसका पहचान कैसे हम देखें कि समांतर श्रेणी में, तो देखिए ये क्या हो गया, 2 में से 7 में से 2 गया कितना, 5, मतलब दूसरा माइनस पहला, अगर डिफरेंस 5 5 5 5 आ रहा है, देखिए 5 5 तो जाहिर कि अब आगे भी 5 5 आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 3 3 3 3, तो मतलब कि ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया एपी में, समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो देखिए चाहे जब भी पहला, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 10वां पद पूछा है, चाहे जब भी पहला पद पूछ ले, चाहे अंतर पूछ ले, चाहे लास्ट पद पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो इसका फार्मूला एक ही होता है, Tn, मतलब लास्ट पद इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये a क्या है, ये पहला पद 2, ये n का है, ये पूरी संख्या, देखिए 10, यहाँ पे 10वां पद दे दिया है। ये d क्या है, d देखिए इसका इसके बीच में अंतर 5 5, तो लास्ट पद पूछा है, तो यहाँ पे a हो गया प्लस n-1, तो 10 में से 1 गया कितना होगा, 9, और अंतर कितना है 5, ठीक है, इंटू 5। तो देखिए क्या होगा, तो इक्वल टू 2 प्लस 45 इक्वल टू 47 आंसर, ठीक है। देखिए आया है, ये देखिए 47, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, पहले सबसे पहले से ये देखिए क्या है, ये दिए गए क्रम का 12वां पद क्या है। देखिए कभी भी दिए गए क्रम का 12वां पद, 13वां पद या प्रथम पद या अंतर या लास्ट पद कभी भी ऐसा दे दे, तो सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि ये किस में है। 2 ही हो सकता है, या तो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी निकालने का तरीका क्या है कि दूसरा में से पहला माइनस करेंगे, अगर सब में अंतर सेम आया तो वो समांतर श्रेणी, और अगर दूसरा में पहला डिवाइड करेंगे और सब में सेम आया तो समझ जाइए वो गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए 1/2, 1 से 2, ये 2 डिवाइड करेंगे तो देखिए 1/2। अब दूसरा बाई पहला 1/4/1/2 क्या हो गया, 1/4 इंटू 2/1। तो देखिए यहाँ पे भी 2, मैंने सब में 1/2 मतलब डिवाइड करने पर आ रहा है कि ये 1/2 इसका मतलब क्या हुआ कि सब में 1/2 मल्टीप्लाई करने पर ये, तो गुणोत्तर श्रेणी में ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए कभी भी समांतर श्रेणी में अगर पूछ ले, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहला पद, अंतर, लास्ट पद, संख्या पूछ ले, तो उसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसका क्या होता है, a लास्ट पद निकालने का, देखिए लास्ट पद इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1, ठीक है। तो a क्या है, a है 2, r है r, देखिए जिस तरह से d में क्या था समांतर, d में सर्वांतर था मतलब सबका अंतर, उसी तरह से यहाँ पे समांतर श्रेणी में, उसी तरह यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में r जो है, r कॉमन डिफरेंस है सभी में, तो r क्या है, r 1/2। अब n क्या है, n सभी पूरा संख्या क्या है 12, तो n-1 11,
तो देखिए ये चीज़ ये अलग है और ये अलग है, तो इक्वल टू 2 इंटू 1 से 11 से का पावर करेंगे तो 1 ही आएगा बाई 2/11। अब देखिए ये काट देंगे इससे तो कितना आएगा 10, तो इक्वल टू 1/2 से 10 का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 4 1 देखिए इसका ये करेंगे 1024 आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो गया, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या। देखिए इसमें पूरी वोट की संख्या कितना डाला गया, तो देखिए अगर 40% वोट एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा। देखिए अगर एक को 40% वोट मिला है तो दूसरे को कितना परसेंट में वोट मिला होगा 60%। इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरा प्रत्याशी इतना वोट से हार गया, इसका मतलब ये जो है इतना वोट से हार गया, तो ये देखिए ये हारा हुआ को ये जीता हुआ को मिला है, तो कितना वोट से हारा ये, तो 20% वोट से हारा है। 20% इक्वल टू कितना 398, तो 1 इक्वल टू 398 बाई 20 तो 100, तो यहाँ पे 100 इक्वल टू 398 बाई 20 इंटू 100। ठीक है बच्चे, इक्वल टू 5 8 40 5 9 45 4 49 5 3 15 4 19 1990 1990 कहाँ आई जो देखो डी 1990 आंसर आ गया। पूरी वोटों की संख्या कितनी है 1990। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में 60% हिंदी में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो चाहे जब भी इस तरह से बोलें अंग्रेजी में हिंदी में इंग्लिश में या तो कुछ भी या तो मैथ में कुछ भी, तो पहले हम ये वेन डायग्राम का है ये करेंगे, इसको हम क्या है पहले इंग्लिश, ये इंग्लिश मानेंगे और ये क्या है ये हिंदी है, ये हिंदी मानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोल रहा है 50% छात्र अंग्रेजी में। देखिए अगर केवल अंग्रेजी में बोलता तब इसके अंदर होता, लेकिन यहाँ पे केवल नहीं 50% बोला है, तो अगर केवल 50% बोलता तो इसके अंदर, लेकिन केवल नहीं बोला है इसलिए बाहर 50%। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए केवल बोला नहीं बोला है तो इसलिए बाहर। ठीक है, लेकिन बोला है 20% दोनों में, तो दोनों में मतलब ये दोनों कॉमन। ठीक है, अगर दोनों में बोले तो ये, और केवल बोले तो अंदर। ठीक है, अब देखिए दोनों में अगर बोले तो ये बाहर में है, इसका इससे लेस कर देंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, अंदर निकाल, ये हो गया केवल 30% पास है, और ये 40, इसमें हो गया केवल 40% पास है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो देखिए इन सभी को 40 20 60 30 90, ये पूरी क्या है टोटल पास है, टोटल इसको पास इक्वल टू 90%, तो फेल कितना, फेल इक्वल टू 10%, आंसर 10% ये आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13, 54,000 रुपये मूलधन पर 12% वार्षिक दर है। 5 जनवरी 2015 से 31 मई 2015 तक साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए अगर इस तरह का अगर साल दे दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर महीना दे तो महीना निकाल कर बाई 12 कर देंगे, लेकिन अगर महीना के साथ साथ एक्स्ट्रा दिन भी हो गया, जैसे देखिए 5 जनवरी से अगर 5 मई तक दिया रहता तो सिंपल हम महीना करके निकाल दिए होते, लेकिन अगर देखिए 5 जनवरी से 5 मई, अब ये 31 माने 26 दिन एक्स्ट्रा, तो 26 दिन एक्स्ट्रा, तो चाहे जब इस तरह का सवाल है तो हमको डे करके निकालना है, तो डे, तो आइए देखें, तो 5 जनवरी, तो 5 जनवरी से कितना दिन हुआ, पहले पूरी दिन कितना 26 जनवरी, फरवरी लीप ईयर है नहीं है,
तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, ठीक है। कितना हुआ? 8 6 14, 2 16, 3 3 6, 3 9, 4 13, 1 14, ठीक है, 146 दिन। तो अब क्या पूछा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो आइए, तो P क्या है? P क्या है? 54,000 है। और R क्या है? 12। और T क्या है? 146। लेकिन यहाँ पे 146 डे है, ईयर में चेंज करने के लिए बाई ये अब इंटू 100, ठीक है। अब काटे इंटू, ये 2 जीरो में 2 जीरो कट गया। अब 5 से 5 सत्ते 5 तिहाई, ठीक है। अब 5 एकम 5 अठे, ठीक है, लीजिए कट गया, हो गया। अब देखिए, पहले हमको इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है पहले ये देखिए, क्योंकि अगर इससे ये मल्टीप्लाई कर दें तो होगा, नहीं हो पाएगा। तो हमको जो सिंपल पड़ा वो देखिए, 2 108 दूनी 216, तो 216 आ गया, 216। अब इंटू 12, ठीक है, 12 छंग 72, 12 कम 12 7 19, 12 दूनी 24, 1 25, ठीक है, ये 25। तो 2592 साधारण ब्याज कहाँ है? ये देखिए 3 में, यह है साधारण ब्याज आंसर। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप महीना में करके करते तो पहले महीना में बाई 12 करते, फिर उसमें ईयर, फिर डे में बाई 365 करते, ईयर में बहुत टाइम लग जाता। तो इसीलिए हम ये बोले, ये वाला ट्रिक, ठीक है। आंसर आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14। 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, देखिए, चाहे जब भी 3 वर्ष बोल दे, 4 वर्ष बोल दे, तो इसका निकालने का एक ही सिंपल ट्रिक है। 12,000 इंटू ये 20% बोला है, आगे एक बार 20%, ठीक है, 2 जीरो कट गया, इक्वल टू कितना बचा? ये कितना हुआ? 20 जीरो 20 दूनी 40, 20 जीरो 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 4 24। देखिए, अगर 3 साल बोला है तो फार्मूला क्या होता है? 3 3 1, मतलब एक बार 3 से, फिर दूसरी बार 3 से, फिर तीसरी बार 1 से। 4 साल बोलेगा 4 6 4 1, 2 साल बोलेगा 2 1, ठीक है। अब इधर कितना हुआ? ये हुआ। अब 2400 इंटू फिर 20% से, जितना साल बोलेगा उतना बार 20% से, उतना बार उस परसेंट से करेंगे। तो अब 20 चौका 80, 20 दूनी 40 8 48, फिर 3 से, ठीक है। अब कितना हुआ? 480 इंटू फिर 20 से, 20% से, इक्वल टू कितना हुआ? ये कट गया। अब क्या हुआ? अब बच गया 96। अब 1 से, तो पूरा कितना हुआ? 3 जीरो, फिर 3 जीरो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7। अब फिर 3 से, 3 जीरो 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, ठीक है। अब 96 कितना हुआ? 6 9 4 13, 4 2 6 1 7, 7 1 8 8। ये हो गया साधारण ब्याज, ये आंसर ए, ठीक है। अगर 3 साल बोले, 4 साल बोले तो हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। अगर 3 साल 4 साल बोलते तो, ठीक है। अब 2 साल बोलते तो 2 1, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, 14/√43 + 30√2 का मान निकले। देखिए, इस तरह का सवाल दे दे और नीचे और ये दे दे स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसको तोड़ना समझिए कि हमको इस पार्ट को इसको 2ab में तोड़ना है, 2ab में, ठीक है। और 2 को साइड करके a² + b² करने पर 43 आया, ठीक है। तो आगे इसको 2ab में चेंज करिए, जैसे √43 + 30√2 है, ठीक है। तो इसको, इस पार्ट को 2ab में चेंज करना है, तो 2ab, तो 2ab 5, हाँ 5, 2a 5 और b 5 छक्का, अच्छा 2 5 3, हाँ 3√2। अब देखिए, इस 2 को हम साइड कर दे रहे हैं, इस 2 को हम साइड कर दे रहे हैं, तो इसका
स्क्वायर ऐड करने पर, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर करने पर, ये इस तरह करने पर ये 43 आना चाहिए। ठीक है, तो याद रहेगा कि आगे हमको 2, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आगे हमको 2ab को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इस 2 को हटाकर इसका स्क्वायर ऐड करके देखेंगे कि आ रहा कि नहीं। ये 43, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 × 18, देखिए इक्वल टू 43 आ गया। 43 आ गया, इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर हम ये कर रहे हैं, अब ये स्क्वायर रूट रहेगा ना, स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर में स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 + 3√2, तो ये आ गया। ठीक है, ये पूरा ये इसका स्क्वायर रूट निकालने पर आया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या 14। ठीक, अब 14/5 + 3√2 है, इसको रेशनलाइज करना है। 5 देखिए प्लस से इधर माइनस होगा, -3√2/5 - 3√2। अब ये बताइए, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² होगा। a² - b² करेंगे तो देखिए 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9 × 2 = 18। आइए देख ले, तो 14 5 - 3√2, ठीक है, इंटू बाई 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, इक्वल टू इतना, ये 14 5 - 3√2 बाई 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 × 2 = 28, देखिए 27 7 आ रहा है। 5 × 5 = 25 में से 18। ठीक है, अब इसको काटेंगे। ठीक है, कितना आ गया, अब देख लीजिए इधर। ठीक है, 2, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 = 10 माइनस 2 × 3 = 6 √2। ठीक है, अब देखिए √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो 10 माइनस 6 इंटू 1.414, तो 10 माइनस 6 4 = 24, 6 1 = 6 2 8, 6 4 = 24, फिर 6 1 = 6 8। तो अब इसको लेस करेंगे कितना आएगा 6, इसको लेस करेंगे 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, 1। ठीक है, तो ये आया है, ये देखिए आंसर। ठीक है, आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 18.75% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 72,000 रुपये हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। देखिए इस तरह के सवाल में 100% पूरी सेल होता है, पूरा बिक्री होता है। ठीक है, ये तब क्या है, ये हो गया कमीशन, और उसको वापस कितना करेगा दुकानदार को 82.25% वापस करेगा, जितना से माने ये हो गया जो सेल करवाया है उसको मिला है, और जो बचा है वो दुकानदार को वापस मिल गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको हम दो तरह से बनाएंगे। पहला 72,000 को डायरेक्ट 18.75/100, फिर इसको हटा दिए 100, ये 3 जीरो में 3 जीरो कट गया। अब 5 दूनी 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, 2 36। देखिए अब 36 में से तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसी को नहीं आता है, इसका ये, तो इसको हम 2 टुकड़ा में तोड़ के करेंगे 9 और 4 में, 9 9 × 4। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, 3 15। ठीक है, अब क्या बचा, अब 9 बचा। अब इस 9 से अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 9 0 9 0 9 0, 9 5 = 45, 9 1 = 9 4 13, 13,500 कमीशन उसको मिला। ठीक है, आइए देखें, ये देखिए 13,000। अब सेकंड क्या है, सेकंड मेथड, देखिए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में किस तरह से, तो आइए फ्रैक्शन में चेंज करना सीखें। 18.75 है तो इसको क्या करेंगे हम, तो परसेंट, तो इसको क्या करेंगे हम 18
और ये जो पॉइंट वाला है इसको प्लस करके बाई 100, इस पॉइंट को, ये पॉइंट इधर आ जाएगा और ये परसेंट हो गया। तो 25 तिहाई 25 चौक, तो अब 4 अट्ठा चौक 72, 3 75 बाई 4, देखिए ये परसेंट है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 25 तिहाई 25 एकम 25 छक्का, तो इक्वल टू 3/16, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये 3 कमीशन हो गया और ये 16 क्या हो गया, सेल, पूरी सेल हो गया, और 13 उसको वापस कर दिया जो दुकानदार है जिसका सेल करा है। तो ये अपना कमीशन निकाल कर तीन कमीशन निकाल लिया और 13 उसको वापस कर दिया। तो ये देखिए पूरी सेल कितना है 72,000। तो ये 16 इक्वल टू 72, 16 रेशियो इक्वल टू 72,000। तो 4 चौक 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 0 0 0, 4 चौक 4 पचे 0 0, ठीक है। देखिए ये एक रेशियो इक्वल टू इतना आया, तो 3 रेशियो इक्वल टू कितना आएगा, तो इंटू 3 इसी में कर देंगे, इक्वल टू कितना आ गया 13,500 आंसर, ठीक है। सॉरी, तो इधर आइए इधर देखें ये कितना हुआ, इक्वल टू 13,500 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक खेत में कुछ गाय और चिड़िया है, यदि उनके कुल सिरों की संख्या मतलब उनकी कुल संख्या, गाय और चिड़िया की कुल संख्या 35 है और पैरों की संख्या 110 है, तो चिड़िया की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा गाय कितना है, तो मानना पड़ेगा, गाय इक्वल टू x। अगर गाय x है तो ये बताइए तो चिड़िया कितना होगा। इस टाइप के सवाल पहले इसी तरह करेंगे, ठीक है। चिड़िया कितना होगा 35 में से, अच्छा ये बताइए अगर गाय है इसमें से अगर x निकालेंगे तो चिड़िया बचेगा। तो अब देखिए हम इन सभी को पैरों के बराबर कर दे रहे हैं, पैरों के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि पहले बताइए गाय का पैर कितना होता है, 4 पैर, तो 4x, ठीक है, प्लस चिड़िया का कितना होता है, तो 2 35 माइनस x इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू देखिए पैर कितना है 110 है, 110 ये पैर के बराबर कर दिए। अब 4x प्लस 70 माइनस 2x इक्वल टू 110, ठीक है। अब देखिए 2x ये माइनस होगा, इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40, तो 2 जाए, ये देखिए ये x क्या है, ये इक्वल टू ये हो गया गाय, तो गाय x इक्वल टू 20, गाय इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये बताइए तो चिड़िया कितना होगा, तो ये देखिए चिड़िया 35 में से 20 लेस करेंगे कितना आ गया, इक्वल टू 15 चिड़िया आंसर, ठीक है। ये देखिए 15 आ गया आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे तेल में घिसा हुआ पोल पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि वह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक कि वह पोल पर नहीं चढ़ जाता, तो कितने मिनट में पोल के शीर्ष पर पहुंच जाता है। देखिए इस तरह का सवाल चाहे जब भी दे दे, सबसे पहला चीज़ टोटल कितना मीटर चढ़ना है, देखिए 12 मीटर चढ़ना है। अब देखिए दूसरा क्या है कि कितना मीटर चढ़ता है पहली बार, तो 2 मीटर चढ़ता है, पूरी कितना मीटर चढ़ना है और कितना मीटर पहली बार चढ़ता है। तो ये जो मीटर है और जितना 1 मिनट में चढ़ा उसको माइनस कर देंगे 10 मीटर, मतलब पहले हमको कितना, ये 10 के साथ ये करना है। तो देखिए सपोज मान लीजिए ये है पोल, ठीक है, ये है 12 मीटर का पोल, 12 मीटर। तो ये क्या करता है एक बंदर पहले 1 मिनट में इतना चढ़ता है, इतना चढ़ गया मतलब ये 2 मीटर है। लेकिन अगला मिनट में क्या होता है कि तेल लगने के कारण जो है ये 1 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट में सिर्फ 1 मीटर चढ़ता है, ठीक है, 2 मिनट में। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये 2 मिनट में 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, ठीक है, 1 मीटर चढ़ता है। तो ये देखिए तो कितना मीटर है, 10 मीटर चढ़ना है, ये 10 मीटर चढ़ना है, तो 10 मीटर चढ़ा इंटू, अगर इसमें 10 तो इसमें भी 10, ठीक है,
इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे 10 मीटर आ गया और यहाँ पे 10 दूनी 20 मिनट आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर पहुँच गया है, यहाँ पे अगर 10 मीटर पहुँच गया है तो देखिए अगला मिनट में अगर चढ़ेगा तो अगर पोल पे चढ़ जाएगा, पिछलेगा थोड़ी। अगर पोल पे अगर जो कोई चढ़ गया तो पिछलेगा थोड़ी, फिर तो वहाँ पे तेल थोड़ी लगा हुआ है, तो अगला मिनट में क्या करेगा +2, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि 2 मीटर चढ़ गया 1, तो कितना 21 मिनट और 12 मीटर। तो ये आंसर 21 मिनट। तो यहाँ पे 21 मिनट, हम आंसर लिखना भूल गया, देख लीजिए 21 मिनट आंसर, ठीक है।